अभिमन्यु, शुरुआत आपसे मैं कर रही हूं। ये जो बयान आया कि 240 सांसद बीजेपी के नहीं बुलाए जाएंगे, बाकी सबको न्योता भेजा जाएगा, मेरा बड़ा संजीदा सवाल अभिमन्यु आपसे है, ये आंदोलन किसानों का आंदोलन रहा, नॉन पॉलिटिकल रहा, ये नौबत क्यों आई कि इसमें कंप्लीटली बीजेपी को आपने सेग्रीगेटेड कर दिया? भाई संसद में तो बीजेपी भी है, सरकार उनकी है। गरिमा जी, मैं एक बात क्लियर कर दूं, स्पष्ट कर दूं। 22 जुलाई को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कन्वेंशन है एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा का, उसमें किसी भी विपक्ष के नेता को नहीं बुलाया गया है। हमने अलग से माननीय राहुल गांधी जी को, माननीय अखिलेश यादव जी को, ममता बनर्जी जी को, सबको हमने लेटर लिखा है। इवन एनडीए के घटक दल चंद्रबाबू नायडू जी को और नीतीश कुमार जी को भी लेटर लिखा है। वो लेटर हमने लिखा है कि आप हमें मिलने का समय दीजिए। हमारे कन्वेंशन से अलग से हमने उनसे मिलने का समय मांगा है। वो इसलिए मांगा है कि पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी अकाउंटेबिलिटी बनती है। माननीय राहुल गांधी जी की पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले ये कहा था कि हम सत्ता में आए तो एमएसपी का गारंटी कानून बनाएंगे, किसान मजदूरों की कर्ज मुक्ति के लिए एक संवैधानिक आयोग बनाएंगे। तो वो उनकी बातें महज एक जुमला था मोदी जी की तरह, या उनकी बातों में गंभीरता थी? वो अलग बात है कि वो सत्ता में नहीं आए, लेकिन देश की जनता ने, देश के किसानों और मजदूरों ने इंडिया अलायंस को एक मजबूत विपक्ष की भूमिका दी है। तो कम से कम उनकी इतनी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से अभी उन्होंने जो शुरुआती सत्र में किसानों की बात तो उठाई, लेकिन सिर्फ बात उठाने से काम नहीं चलेगा। आप एक प्राइवेट बिल लेके आइए ताकि एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे वोटिंग हो। कम से कम देश को ये तो पता लग जाए कि कौन किसानों के साथ खड़ा है, कौन किसानों के पक्ष में वोट डालता है और कौन किसानों के खिलाफ खड़ा है। तो ये हमारा एजेंडा है। इसके तहत हमने 8 जुलाई को बीजेपी के 240 सांसदों को छोड़ के अन्य सभी सांसदों को अपना मांग पत्र दिया। उसका कारण यह है गरिमा जी, बीजेपी के 240 सांसदों को इसलिए छोड़ा क्योंकि इन लोगों ने, इनकी पार्टी के लोगों ने हमारे ऊपर गोलियां चलाई हैं। हमने वो अपनी आंखों के सामने देखी हैं। वो जहरीली गैसें जिसमें हमारा और हमारे बुजुर्गों का दम घुट गया, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, वो हमने सहा है, वो हमने उसको फेस किया। उस जाति को, हमारे एक 26 साल के नौजवान प्रीतपाल सिंह को हरियाणा पुलिस की तरफ से सिविल ड्रेस में आए हुए गुंडों ने उसको बोरी में बंद करके उसके गले में पट्टा डाल के उसको इतना पीटा, उसका 8 जगह से जबड़ा तोड़ दिया, उसकी टांगे तोड़ दी और उसको घसीट के लेके गए। ये हमने सहा है, ये हमने फेस किया है। जो पार्टी, जिस पार्टी की कह लीजिए, आप पूरी बात कहिए। हाँ गरिमा जी, जिस पार्टी की विचारधारा हमें इंसान नहीं समझती, हमें आतंकवादी कहती है, हमें उग्रवादी कहती है, हमें खालिस्तानी कहती है, उस पार्टी के दर के बाहर अपना मांग पत्र लेके हम नहीं जाएंगे जिन्होंने हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए। और दूसरी बात, जो लोग आज सत्ता में है, ये पहली या दूसरी बार नहीं है, ये तीसरी बार सत्ता में है। अगर इनके सामने हमने पहले 10 सालों में अनेकों बार हमने इनसे मांग करी, इनसे रिक्वेस्ट करी, इनके सामने अपनी फरियाद लेके गए, बार बार हमने इनसे कहा कि कृपया आप हमारी बात को सुनिए, जो वादे आपने 2014 से पहले किए थे, कृपया आप अपने वादों को पूरा कीजिए। लेकिन 2024 तक हमारी मांग पे कोई सुनवाई नहीं करी गई। लेकिन इसलिए बार बार इन्हीं के सामने मांग करते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। मैं पुराने किसान आंदोलन पर अभी नहीं जाती हूँ, जो 1.5 साल से ज्यादा चला, जिस समय अभी ये खनौरी बॉर्डर पर और शंभू बॉर्डर पर चल रहा था किसान आंदोलन, और रबर की गोलियां और ये सब, जो भी मैंने कहा कि आमने सामने जंग का मैदान बना हुआ दिखाई दे रहा था पूरा इलाका। उस वक्त तो 5 दौर की मीटिंग कर रहे थे आप, अर्जुन मुंडा से बातचीत चल रही थी, भगवंत मान उस समय मौजूद थे। तो जब उस समय बातचीत हो सकती है, तो अब अभिमन्यु, जब सेटल डाउन है सारी चीजें, बातचीत क्यों नहीं हो सकती? गरिमा जी, हम बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सत्ता में बैठे लोग हमें बातचीत का न्योता दें, हम निश्चित तौर पे बातचीत करेंगे। 21 फरवरी को भी 5वें दौर की बातचीत की तैयारी लगभग हो चुकी थी, लेकिन जानबूझ के खनौरी बॉर्डर पे अधिकारियों ने गोली चलाने का आदेश दिया। शुभकरण सिंह को सर में गोली मारी गई और उसके बाद वो बातचीत पे वहीं ब्रेक लग गया। हम बातचीत से पीछे बिल्कुल नहीं भाग रहे, ना हम पहले भागे थे, ना अब भाग रहे हैं, ना आगे कभी भागेंगे, क्योंकि हमारे पास तर्कों की कोई कमी नहीं है। हम एक एक चीज सरकार को बताने को तैयार हैं, किस तरीके से एमएसपी गारंटी कानून बनेगा।
हमने गरिमा जी गेहूं के दाने का एक एक दाने का हिसाब निकाला 2022-23 के सीजन को स्टैंडर्ड मान के कि भाई कितना हमारे देश में कितने लाख मीट्रिक टन हमारे देश में गेहूं की पैदावार हुई। उसमें से गवर्नमेंट ने 262 लाख मीट्रिक टन खरीदा, टोटल पैदावार 1105 लाख मीट्रिक टन हुई। उस समय 2125 रुपया प्रति क्विंटल हमारे गेहूं का एमएसपी था। 262 लाख मीट्रिक टन हमारी सरकार ने खरीदा। फिर एक 2005 की एक स्टडी है हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की ही कि भाई जो फार्म का जो एक वेस्ट हो जाता है या फिर जो घर में ही हम अपना इस्तेमाल करते हैं, किसान अपने घर में इस्तेमाल करता है, अपने मजदूरों के लिए इस्तेमाल करता है, अगले साल बिजाई के लिए बीज रखता है, अपने पशुओं के लिए जो इस्तेमाल करता है, उसका जो टोटल है वो लगभग 450 लाख मीट्रिक टन के आसपास, यानी लगभग 35% के आसपास उसमें खर्च हो जाता है। तो हमने एक एक दाने का पूरा हिसाब निकाला किस तरीके से 2022-23 में किसानों से 2125 रुपया और उससे कम के भाव में गेहूं लेके भारत की केंद्र सरकार ने 71 लाख मीट्रिक टन ई ऑक्शनिंग के माध्यम से बेच दिया प्राइवेट मार्केट में। और उसकी स्टार्टिंग की जो बोली का रेट था वो 21,250 रुपया प्रति टन था। यानी जितना किसान से लिया जितना उस साल आपने हिसाब दे दिया, हिसाब उन्होंने माना नहीं। 5 फसलों पर कह दिया सरकार ने कि सिर्फ एमएसपी दी जा सकती है।